वीडियो शुरू करने से पहले हमारा विनम्र अनुरोध है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान बहुत हानिकारक होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपके घर में सदा सुख, शांति और संपन्नता बनी रहे। और कमेंट में बस लिख दीजिए राधे राधे। हम समझ जाएंगे कि आपको वीडियो पसंद आई। दोस्तों, कलयुग के अंत का पहला भयावह संकेत है मानव आयु का ह्रास। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं कि कलयुग के अंत में मानव जीवन की आयु अत्यंत कम होकर मात्र 20 वर्ष रह जाएगी। लोग 12 वर्ष की आयु में ही वृद्धावस्था के लक्षण दिखाने लगेंगे। उनके बाल सफेद हो जाएंगे, चेहरों पर झुर्रियां पड़ जाएंगी और शरीर कमजोर व रोगग्रस्त हो जाएगा। यह शारीरिक पतन मानव की जीवन शैली और नैतिकता के ह्रास का परिणाम होगा। लोग अस्वास्थ्यकर भोजन, अनियमित दिनचर्या और तनावग्रस्त जीवन जीने के कारण शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो जाएंगे। स्त्रियां 8 से 9 वर्ष की अल्पायु में ही संतान को जन्म देने लगेंगी, लेकिन उनकी शारीरिक स्थिति इतनी कमजोर होगी कि वे बच्चों का पालन पोषण ठीक से नहीं कर पाएंगी। बच्चे कुपोषण और कमजोरी के शिकार होंगे, जिससे समाज में अस्वस्थ और कमजोर पीढ़ियां उत्पन्न होंगी। इस कारण पारिवारिक और सामाजिक संरचना पूरी तरह चरमरा जाएगी। लोग अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति में इतने व्यस्त रहेंगे कि परिवार और रिश्तों के प्रति उदासीन हो जाएंगे। यह संकेत कलयुग के उस दौर को दर्शाता है जहां मानव की शारीरिक और मानसिक शक्ति का पूर्ण ह्रास हो जाएगा। समाज में अव्यवस्था, अशांति और अराजकता का बोलबाला होगा। लोग एक दूसरे के प्रति प्रेम और विश्वास खो देंगे और स्वार्थी जीवन का आधार बन जाएगा। यह स्थिति हमें चेतावनी देती है कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए संतुलित जीवन शैली और नैतिकता का पालन आवश्यक है। अब इस पॉइंट को और गहराई से समझते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण के 12वें स्कंध में सुखदेव जी राजा परीक्षित को बताते हैं कि कलयुग में जीवन काल अधिकतम 50 वर्ष तक सिमट जाएगा, लेकिन अंत में यह 20 वर्ष तक पहुंच जाएगा। प्राणियों के शरीर बहुत छोटे हो जाएंगे। लोग ठंड, गर्मी, वर्षा, बर्फ, झगड़ों, भूख, प्यास, रोग और चिंता से पीड़ित रहेंगे। विष्णु पुराण में भी कहा गया है कि कलयुग के अंत में लोग इतने कमजोर होंगे कि 10 से 12 वर्ष की उम्र में ही वे बूढ़े दिखेंगे और उनकी शक्ति इतनी कम होगी कि वे सामान्य कार्य भी नहीं कर पाएंगे। कलयुग की अवधि 4,32,000 वर्ष बताई गई है, जो 3,102 ईसा पूर्व में भगवान कृष्ण के पृथ्वी से प्रस्थान के साथ शुरू हुई थी। 2025 ईस्वी तक लगभग 5,126 वर्ष बीत चुके हैं और इसका अंत लगभग 4,28,899 ईस्वी में होगा। दोस्तों, कलयुग के अंत का दूसरा संकेत है पतिव्रता स्त्रियों का लोप। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कलयुग के अंत में नैतिकता और धर्म का इतना ह्रास हो जाएगा कि पतिव्रता स्त्रियां लगभग लुप्त हो जाएंगी। एक स्त्री कई पुरुषों के साथ संबंध स्थापित करेगी, जो सामाजिक और नैतिक पतन का स्पष्ट संकेत होगा। लोग धार्मिक कार्यों जैसे पूजा पाठ, श्राद्ध, अंतिम संस्कार और विवाह जैसे संस्कारों को पूरी तरह त्याग देंगे। जल की कमी के कारण लोग स्नान करना बंद कर देंगे, जिससे शारीरिक और आध्यात्मिक शुद्धता नष्ट हो जाएगी। भोजन में मांसाहार का प्रभुत्व होगा और सात्विक भोजन जैसे फल, सब्जियां और अनाज दुर्लभ हो जाएंगे। लोग चमकीले, तंग और भड़कीले वस्त्र पहनेंगे, जो उनकी भौतिकता और आध्यात्मिकता से दूरी को दर्शाएंगे। समाज में स्वार्थ, लालच और छल कपट का बोलबाला होगा। रिश्तों में विश्वास की कमी हो जाएगी और लोग केवल अपनी सुख सुविधाओं के लिए जिएंगे। यह संकेत समाज में नैतिकता के पतन और रिश्तों के टूटने की स्थिति को दर्शाता है। लोग धर्म और कर्तव्यों से विमुख होकर केवल सांसारिक सुखों की तलाश में रहेंगे। यह स्थिति सामाजिक अविश्वास, अशांति और अनैतिकता को बढ़ावा देगी। गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि धर्म और नैतिकता का पालन ही समाज को स्थिर और सौहार्दपूर्ण बनाए रख सकता है। इस पॉइंट को विस्तार से देखें। श्रीमद् भागवत पुराण में बताया गया है कि कलयुग में पुरुष और स्त्रियां केवल बाहरी आकर्षण से साथ रहेंगे और विवाह केवल मौखिक समझौते से होंगे। महिलाएं कठोर और क्रूर बोलेंगी,
पति की आज्ञा नहीं मानेंगी। विष्णु पुराण में वर्णन है कि स्त्रियां अपनी इच्छाओं के वशीभूत होकर कई पुरुषों से संबंध रखेंगी और परिवार की अवधारणा नष्ट हो जाएगी। महाभारत में मार्कंडेय आर्षि कहते हैं कि कलयुग के अंत में रिश्तों की पवित्रता खत्म हो जाएगी। भाई भाई का 16 साल की बच्चियां मां बनने लगेंगी और समाज में अनैतिकता चरम पर होगी। कल्पना कीजिए एक ऐसा समय जहां विवाह का कोई महत्व न रहे। स्त्रियां वासना से प्रेरित होकर परिवार को त्याग देंगी। यह नैतिक पतन का चरम होगा, क्योंकि ग्रंथों में पतिव्रता को समाज की नींव माना गया है। रामायण और महाभारत में सीता और द्रौपदी जैसे उदाहरण हैं, लेकिन कलयुग में यह सब उल्टा हो जाएगा। लोग भड़कीले वस्त्रों में सजकर केवल बाहरी दिखावे पर जिएंगे, आंतरिक शुद्धता भूल जाएंगे। जल कमी से स्नान बंद, जिससे रोग फैलेंगे। मांसाहार से तामसिकता बढ़ेगी और सात्विकता नष्ट हो जाएगी। यह सब अधर्म से आएगा। लोग पूजा पाठ भूल जाएंगे, श्राद्ध बंद कर देंगे। कलयुग के अंत में प्रकृति का भीषण विनाश होगा। वृक्ष फल और फूल देना बंद कर देंगे और केवल शमी वृक्ष ही जीवित रहेंगे। लोग शाकाहार को पूरी तरह त्याग देंगे और मांसाहार पर निर्भर हो जाएंगे। भोजन तामसिक और रोगकारी होगा, जिससे लोग कम उम्र में ही बीमारियों का शिकार हो जाएंगे। गायों की पूजा बंद हो जाएगी और उन्हें केवल दूध और मांस के लिए पाला जाएगा। यह संकेत प्रकृति के प्रति मानव की लापरवाही और अंधाधुंध दोहन का परिणाम है। वनों की कटाई, पर्यावरण प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों के दुरुपयोग के कारण प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। वृक्षों का फलहीन होना और प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास पर्यावरणीय असंतुलन को और गहरा कर देगा। समाज में भोजन की कमी के कारण लोग भूख और कुपोषण से ग्रस्त होंगे। यह स्थिति हमें पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति के प्रति सम्मान की महत्ता सिखाती है। विस्तार से भागवत पुराण में कहा गया है कि पेड़ पौधे छोटे हो जाएंगे और पेड़ बौने शमी जैसे दिखेंगे। विष्णु पुराण में वर्णन है कि वृक्ष फलहीन हो जाएंगे और लोग मांसाहार पर निर्भर होंगे। महाभारत में बताया गया है कि कलयुग के अंत में वन नष्ट हो जाएंगे और केवल कुछ पेड़ बचेंगे। गरुड़ पुराण में स्पष्ट है कि केवल शमी वृक्ष बचेगा, बाकी सब सूख जाएंगे। कारण मानव की लापरवाही, वनों कटाई, प्रदूषण। परिणाम भोजन कमी, रोग, कुपोषण। गायों को पूजा की बजाय मांस के लिए मारेंगे, जो अधर्म का चरम है। कलयुग के अंत में वर्षा अत्यंत कम हो जाएगी। खेतों में अनाज का उत्पादन बंद हो जाएगा और जो थोड़ा बहुत अनाज होगा वह छोटा, रसहीन और पौष्टिकता से रहित होगा। फलों में रस का अभाव हो जाएगा, जिससे लोग भूख और प्यास से तड़पने लगेंगे। केवल बकरियों का दूध ही उपलब्ध होगा, जो प्राकृतिक संसाधनों की कमी को दर्शाता है। यह स्थिति सामाजिक और आर्थिक संकट को और गहरा कर देगी। लोग जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन और जल के लिए संघर्ष करेंगे। खेती और कृषि कार्य पूरी तरह ठप हो जाएंगे, जिससे समाज में भूखमरी, अशांति और हिंसा बढ़ेगी। यह संकेत पर्यावरणीय विनाश और मानव की लापरवाही का परिणाम है, जो हमें प्रकृति के संरक्षण और संतुलित जीवन की आवश्यकता की याद दिलाता है।